हम लोग यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा बना रहे हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हमने कुछ चूल्हे बनाकर रखे हैं, पर अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये कैसे बनता है। चिकनी मिट्टी को भूसे के साथ मिलाते हैं। भूसा लगभग 3 से 4 इंच लंबा होना चाहिए। भूसा और मिट्टी का मिश्रण ज्यादा टिकाऊ रहता है। वो मिलाने के बाद हम मुरमुरे मिलाएंगे, जिसकी वजह से चूल्हे में ज्यादा गर्मी मिलेगी। बिना धुए वाला चूल्हा बनाने के लिए हमें 4 सामग्री की जरूरत पड़ती है: चिकनी मिट्टी, भूसा, मुरमुरे और हम इसमें रेत मिलाएंगे। हर एक सामग्री किसी कारण की वजह से मिलाते हैं। चिकनी मिट्टी चिपकाती है और भूसा और रेत उसको ताकत देता है कि चूल्हा आसानी से ना टूटे और वजन उठा सके। मुरमुरे, जो कि हमारा जादुई सामान है, उसकी वजह से चूल्हे के अंदर गर्मी रहती है और इसकी वजह से ये चूल्हा इतनी गर्मी पकड़ सकता है। अब हम इसको एक नली में डालेंगे। जल्दी ही आपको बताते हैं कैसे। अब हमारा ये मिश्रण बन चुका है। लगभग 2 भाग चिकनी मिट्टी, 1 भाग रेत, 1 भाग मुरमुरे और 1 भाग भूसे से बना है, पर हम इस मिश्रण को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कुछ ऐसा दिखना चाहिए और ये मिश्रण काम करने में बहुत आसान है। अब हम इसको नली में डालेंगे। क्योंकि हम इतने सारे चूल्हे बना रहे हैं, इसीलिए हमने एक खास यंत्र बनाया है, जिसकी वजह से हमें आसानी होगी। इसके लिए एक स्टील की पत्ती चाहिए। हम वो पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी 5 इंच की चौड़ाई है और हम 5 इंच के छेद का चूल्हा बना रहे हैं। पूरे चूल्हे की चौड़ाई 11 इंच है और चूल्हा 3 इंच मोटा है। एक डोनट बनाने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं और फिर 1 से 2 दिन सूखने के लिए लगते हैं, पर ये अपने अपने वातावरण के हिसाब से तैयार होता है। इधर 1 दिन में सूख जाता है और हमने ये कुछ डोनट्स 2 से 3 दिन से बना रखे हैं। जब ये एक बार पूरी तरह से सूख जाते हैं, फिर हम इन्हें बिना टूटे उठा सकते हैं और काम चालू कर सकते हैं। हमको सिर्फ इतना ही सामान चाहिए बिना धुएं वाला चूल्हा बनाने के लिए। हमारे पास एक सूखा चूल्हा है और एक कम सूखा हुआ चूल्हा है, जिसको हम काट सकें। अब हमको चूल्हा बनाने के लिए गत्ते की नली और गत्ता चाहिए। अब हम नली को मोटा करने के लिए गत्ते से लपेटेंगे। कम सूखे हुए डोनट को काटने के लिए हमें आरी की जरूरत पड़ेगी। हमें और एक लोखंड की नली चाहिए ताकि हवा चूल्हे में सही से गुजर सके, जिसकी वजह से चूल्हा जलेगा। अब हम इस कम सूखे हुए डोनट को ऐसे काटेंगे कि पूरे चूल्हे में आग पहुंच सके। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने डोनट को एक तरफ से सीधा काटा है और एक तरफ से टेढ़ा काटा है। ये बहुत जरूरी है समझना, और ताकि हमारे गत्ते की नली सही से फिट हो सके। इसकी वजह से चूल्हा अच्छी तरह से जलता है और आग अंदर घूमती रहती है। आग की ये जलने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है और ये रॉकेट स्टोव टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात है। चूल्हा अच्छे से जलने के लिए दूसरी जरूरी प्रक्रिया है कि चूल्हे में शुद्ध हवा पहुंच सके। ये करने के लिए हम एक लोखंड की नली कम सूखे वाले डोनट में घुसाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हम जमीन पे रखे हुए डोनट में लगाएंगे। ऐसा करने से इसमें ऑक्सीजन जाएगा और आग एकदम गर्म रहेगी, साफ रहेगी और बिना धुएं के रहेगी।
अब हमें लकड़ी डालने के लिए एक खांचा बनाना है। हम वही मिश्रण का इस्तेमाल करेंगे और गत्ते को मिट्टी से लपेट देंगे। लकड़ी के लिए हम एक डोनट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सूखे वाले डोनट को गीले वाले डोनट के ऊपर रखेंगे और बनाए हुए मिश्रण से हमें इसको सही से चिपकाना है और गत्ते के चारों ओर भी लगाना है और ऐसे लगाना है ताकि गत्ते के ऊपर की तरफ एक छेद छोड़ें, जिस पर हम एक और सूखा हुआ डोनट बैठा सकें। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कैसे लगा रहा हूँ। अब हमें हमारे आगे वाले डोनट में 3 और मिट्टी के डोनट लगाने हैं और सबको अच्छे से चिपकाकर अपने बने हुए मिश्रण से चिकना करना है। साथ ही साथ हमें एक छेद चूल्हे की सफाई के लिए भी बनाना है और सफाई करने के लिए हम एक टिन का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 3 गुच्छे बनाएंगे जिस पे हम बर्तन आसानी से रख सकें। हम ये इसलिए करते हैं ताकि गर्म हवा बाहर निकल जाए। मुरमुरे के कारण चूल्हे में आग इतनी जलती है कि धुआं नहीं निकलता है। इस चूल्हे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि धुआं नहीं निकलता है और क्योंकि इसमें इतनी तेज आग होती है कि धुआं भी आग में बदल जाता है और हमें 4 गुना ज्यादा आग मिलती है उतनी ही लकड़ी के इस्तेमाल में। मतलब हमारी लकड़ी भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। अब हम इस गत्ते वाली नली को निकालेंगे आराम से और छेद को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो ये गत्ते का टुकड़ा बच गया है वो पहली बार चूल्हा जलाने में जल जाएगा। जलाने के समय हमें इस छेद को टिन के पतरे से ढकना है। अब हम इसको कुछ दिन सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं हमने कुछ दिनों पहले बनाया था और काफी बार इस्तेमाल कर चुके हैं, इसीलिए अब इतना साफ चलता है। इसमें हम 3 से 4 घंटे की आग पैदा कर चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 30 सेकंड्स के अंदर ही जलने लगता है। आप कुछ धुआं नहीं देख सकते पर बहुत गर्म है। जैसे कि आप अंदर देख सकते हैं कितना गर्म हो गया है। इसमें हम छोटी छोटी लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इसकी बहुत खास बात है। पर आप इसमें गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चूल्हे को 1 घंटे चलाने के लिए करीबन 1 किलो लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई धुआं नहीं निकल रहा है। अब हम पूरी तरह तैयार हैं इस पे खाना या पानी उबालने के लिए। जब आप इसको पहली बार जलाएंगे तब आप एक चीज गौर करेंगे कि पहले थोड़ा धुआं आता है, फिर कुछ भी धुआं नहीं निकलता और उसके बाद फिर काला धुआं निकलने लगता है। वो इसीलिए निकलता है क्योंकि पहली बार में जो मुरमुरे और भूसा गर्माहट की वजह से जलने लगते हैं, उसकी वजह से काला धुआं निकलता है और हम भी यही चाहते हैं। ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता है। एक बार जब सब मुरमुरे और भूसा जल जाता है तब चूल्हे में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, जिसकी वजह से चूल्हा सही से जलता है। जैसा आप देख सकते हैं कि आग कैसे गोल गोल घूम रही है, जिसकी वजह से गर्माहट पैदा हो रही है और इस लोखंड की नाली की वजह से बाहर की हवा अंदर जा रही है। इन्हीं दोनों चीजों की वजह से चूल्हा इतना गर्म और बिना धुएं के जलता है। अभी सिर्फ एक ही चीज बचती है, इसको साफ कैसे करें।
जिस छेद पे हमने टिन का पतरा रखा था, उसको हटाकर आप राख साफ कर सकते हैं और वापस टिन के पतरे को लगा दें ताकि लकड़ियों वाले छेद से धुआं ना निकले। ये चूल्हा मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि सस्ते में लगभग 100 रुपए से कम कीमत में चूल्हा बन जाता है, जिसमें धुआं नहीं आता और हमारे वातावरण के लिए अच्छा है। शायद आपको मालूम हो कि घर में प्रदूषण की वजह से कुछ 40 लाख लोगों की मृत्यु हर साल होती है।